सभी दोस्तों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक युद्ध अभियान, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराने का एक अदम्य साहस भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियान से यह जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसको बनाने में 15 दिन का वक्त लगा, 15 दिन का टाइम लगा। कुछ अफवाह भी उड़ाई गई कि बस भौकाल बनाया जा रहा है, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको पहले बताए भी थे कि युद्ध करना कोई आसान खेल नहीं है। युद्ध करने के पहले क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें पहले से तय की जाती हैं। और एक समझदार योद्धा, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो सारी चीजों को तय करके एक रणनीति कायम करते हुए आगे बढ़े, तब जाकर यह फैसला होता है। तो बहुत लोग वापों में रहे कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज इतना आसान नहीं होती दोस्तों। आखिर में हमारे ऊपर भी, भारत के ऊपर भी समस्या आ सकती है, उसको ध्यान में रखना होता है कि क्या क्या समस्या भारत के ऊपर आ सकती है। अगर हम युद्ध करेंगे तो भारत के ऊपर क्या क्या समस्या आ सकती है, तो उससे निपटने के लिए भी प्लान बनाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? उससे निपटने के लिए भी प्लान बनाया जाता है। तो वो प्लान बनाने में टाइम लगता है। तो इस टाइम में कभी अवजाहट में या कभी घबराहट में युद्ध नहीं हो पाता है। युद्ध जो होता है बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे रणनीति के साथ जो है युद्ध होता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, इस युद्धाभ्यास का नाम रखा, युद्धाभ्यास नहीं है ये, तो कहा जाएगा पनिशमेंट है। इसको दंड किया जाएगा, मतलब भारत की जवाबी कार्रवाई, इसको कहा जाएगा भारत की जवाबी कार्रवाई। भारत की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादियों के ऊपर, वहां के आम पब्लिक के ऊपर नहीं है। यह भारत की जवाबी कार्रवाई वहां के आतंकवादियों के ऊपर है, न कि आम आदमी के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान यह दिखाना चाह रहा है, यह जताना चाह रहा है, यह बताना चाह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दायरे में, कि यह हमारे आवाम के ऊपर हमला हो रहा है, हमारे आवाम को, हमारे आम पब्लिक को मार रहे हैं। जो आम जनता है उसको भारत टारगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, आतंकवादियों को ही टारगेट करके भारत जो है, जो 7 मई को हमला किया, वह आतंकवादियों को टारगेट करके ही कर रहा है दोस्तों। और दूसरी चीज कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा गया, इस पर बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया दोस्तों, कितने बहनों की, हमारी बहनों की सिंदूर उजाड़ दिया गया। सिंदूर उजाड़ दिया गया मतलब उन्हें विधवा बना दिया गया। सिंदूर उजाड़ दिया गया मतलब उन्हें विधवा बना दिया गया। विधवा बना दिया गया मतलब उनके पति को उनके सामने ही मार दिया गया। ये मामूली जघन्य अपराध नहीं है दोस्तों। अगर आप इसकी कल्पना करिए कि किसी की शादी हो के जाए और जो है उसके पति को, वह हनीमून मनाने के लिए जाए और उसके पति को वहीं पर मार दिया जाए, तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते कि क्या गुजरेगी उसके ऊपर अगर कोई भी जा रहा है और उसके साथ ऐसा हादसा हो जाए। तो सिंदूर तो उजड़ गया। तो सिंदूर जब उजड़ गया तो सिंदूर की ताकत इतनी है कि तू मुझे उजाड़ा तो मैं तुझे भी उजाड़ूंगा सनम, ये जान लो। अगर तू मुझे उजाड़े तो मैं तुम्हें भी उजाड़ूंगा। ये सिंदूर ने कसम खाया। और ये जो आतंकवादी ठिकानों पर जो बम मिसाइल्स गिराए गए, राफेल से, स्केपेल से और भी अन्य जो लड़ाकू विमान जाकर मिसाइल्स गिराए, या इसी का
यह सिर्फ और सिर्फ इसी का एक मुंहतोड़ जवाब है कि सिंदूर तुमने मिटाया है तो सिंदूर की ताकत को देख। सिंदूर तूने मिटाया है तो सिंदूर की ताकत को देख कि सिंदूर क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। सिंदूर बहुत ही शक्तिशाली है, सिंदूर बहुत ही पावरफुल है। तो इस सिंदूर की ताकत को बचाने के लिए इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों, सबको मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं।